ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में जैसा कि सुनाया था कि बाबा ने पूरे गांव में बिल्कुल गुप्त अंधेरा करा दिया, किसी के घर में भी दीपक नहीं जलने दिया, सबको द्वारका माई बुला लिया। द्वारका माई ने एक दीपक जलाया और कहने लगे कि अब इससे पूरा गांव प्रकाशित हो जाएगा। तब कहने लगे साईं ऐसा कैसे होगा? बाबा ने कहा हो जाएगा, बोलो तात्या हो जाएगा। तात्या ने कहा नहीं साईं कैसे होगा? चंपा हो जाएगा? नहीं साईं बिल्कुल नहीं होगा। लगा जब एक दीपक से पूरे गांव प्रकाशित नहीं हो सकता तो एक झिपरी से पूरे गांव की महिलाएं कैसे सुधर सकती हैं, कैसे उदाहरण बन सकता है? कि साईं रास्ता बताओ। ये रास्ता ये है कि कल से गांव की सभी महिलाएं अपने काम से कुछ वक्त निकालकर जीपरी से कुछ सीखेंगी। जीपरी बहुत कुछ जानती है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, टोकरी बिनना, पत्तल बनाना, बहुत सारे काम जानती है। इससे कुछ ना कुछ जो जैसा चाहे वैसा हुनर सीख सकता है। हुनर सीख जाएंगी घर की औरतें, अपने पति का कुछ हाथ बटाएंगी, थोड़ा सा घर का वक्त निकाल। सभी मर्द तैयार हो गए। कहने लगे बिल्कुल साईं सही कह रहे हैं कि हर घर की महिला सशक्त होगी, अपने आप में आत्मनिर्भर होगी। भगवान न करे किसी के ऊपर बुरा वक्त आ जाए तो कम से कम महिलाएं सहयोग तो कर सकेंगी अपने पति का। बात सही थी, सभी ने मान ली। अब कहानी आई कि महिलाओं को सिखाने के लिए जगह की व्यवस्था। भाईजान माँ कहने लगी साईं अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरा घर उपयुक्त रहेगा, वहाँ सभी आ सकती हैं। खैर जी अगले दिन से सभी महिलाएं भाईजामा के घर फिर कढ़ाई बुनाई, कोई साड़ी काढ़ना सीख रही है तो कोई साड़ी में फॉल लगाना सीख रही है, कोई पत्तल दौने बनाना सीख रही है। जैसे पहले पत्तलें चलती थी, शायद मेरे श्रोताओं को पता नहीं, बहुत ही कम ऐसे होंगे बुजुर्गवार जिन्होंने पत्तल पे खाना खाया है। पहले ढाक के पत्ते की पत्तल चला करते थे, शादी ब्याहों में पत्तल पर खाना खाते थे। उस तरह के काम चिपरी ने सभी को सिखाने चालू कर दिए। बात पहुंची कुलकर्णी सरकार के पास। कुलकर्णी सरकार कहने लगे साईं ने ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया काम कर दिया, मेरे हित में कर दिया कि उसे पता नहीं कि औरतें जब काम करने लगती हैं तो एक तरह से घर में बारूद के समान होती हैं जो कि कभी भी फट सकती है। घर घर में कलह होगा, साईं तूने मेरे लिए काम आसान कर दिया। उधर सभी गांव वाले इकट्ठे होके बाबा के पास आए अगले दिन कि साईं महिलाओं को तो काम सिखाना चालू कर दिया, लेकिन ये जो समस्या है कि बस्ती के लोग शिरडी में काम करने नहीं आएंगे, किसी की फसल कटने के लिए पड़ी है, किसी का अनाज गोदाम में लगने के लिए पड़ा है, किसी की दुकान का नौकर नहीं आया क्योंकि वो बस्ती में रहता था, कि साईं कुछ रास्ता निकालो। बाबा ने कहा कि भाई कुलकर्णी सरकार हैं गांव के मुखिया, आदेश पारित किया है उन्होंने, तो आदेश का खंडन भी वही कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और मैं तो इतना कह सकता हूँ कि जाके विनती करो, बात करो, जिसने आदेश पारित किया है उससे बात करो। उधर कुलकर्णी सरकार के सामने बहू ने खाना ला के रखा। तेजस्वी ने खाने में आधी चीज गायब थी कि बहू ये क्या है? कि ससुर जी आदेश तो तुम्ही ने पारित किया कि बस्ती के लोग यहाँ काम करने नहीं आएंगे, तुम्हारे घर के सारे नौकर बस्ती के हैं, कोई दूध वाला, कोई सफाई वाला, कोई बर्तन मांजने वाला, सब बस्ती से आते हैं। कि मेरे से उम्मीद मत करना इससे ज्यादा काम करने की।
गाय के तबेले में बदबू आ रही है, मैं न जा रही, मेरे से नहीं निकलता दूध। फिर रुक्मणी से कहो, फिर रुक्मणी के सासू भाई को पहले कामों से फुर्सत है, सबसे पहले तुम्हारी पूजा की सामान तैयार करना, फिर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना। फुर्सत नहीं है ससुर जी किसी भी काम के लिए, इसलिए अपने आदेश को आप जानो। खैर जी, कुलकर्णी सरकार बल महसूस के रह गए, मन महसूस के रह गए, क्या कहें तो क्या कहें, गलती तो सारी उन्हीं की। इतनी देर में उनके नौकरों ने आके सूचना दी कि जी कोई काम वाला नहीं मिला, बाहर के गांव में सब काम में लगे हुए हैं, कोई आने के लिए तैयार नहीं है, डबल पैसे पे भी आने को तैयार नहीं है। कुलकर्णी अपने आदमियों से कहने लगा संता बनता से कि फिलहाल तुम दोनों जाओ और गाय के तबेले की सफाई करो, आज से तुम्हारा जब तक काम वाले नहीं आते तुम्हारा यही काम है। दोनों जने बेचारे मरते क्या नहीं करते, क्योंकि कुलकर्णी तो उन्हें जब भी गुस्सा आती थी तो 2-4 हाथ मार देता था, लठिया से भी पीट देता था। बेचारे गए तबेले में, गोबर से सने सनाए, सफाई में लगे हुए। इतने में गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए कुलकर्णी के पास कि सरकार, आपने जो आदेश पारित किया वो इसलिए किया था क्योंकि जीवरी अपने पति को छोड़कर आ गई थी, इसलिए आदेश पारित किया था। अब तो सरकार जीवरी का आदमी भी उसके साथ है, जीवरी की सास भी उसके साथ है, इसका मतलब उसने समाज के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया, अपनी सास अपने पति के साथ अपने घर में रह रही है, फिर ये आदेश क्यों? कुलकर्णी को तो बहाना चाहिए था अपने आदेश को वापस लेने का, लेकिन अपने आप कैसे वो खंडन कर दे। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे तुम सभी लोगों की चिंता है, इसलिए आज से बस्ती के कोई भी लोग गांव में आके काम कर सकता है, जाकर कह दो सबसे, आखिर मुझे तुम्हारी सभी लोगों की चिंता है भाई, तुम लोग पहले आ जाते मैं पहले कर देता। खैर जी, काम की समस्या तो खत्म हो गई, बस्ती के लोगों का शिरडी दोबारा आना जाना चालू हो गया। उधर दोस्तों, आपको पिछले भाग में सुनाया था गोविंद दबोलकर जी के यहाँ काका नाना साहब चांदोलकर गए थे कुछ कागजी कार्रवाई के सिलसिले में, और दबोलकर जी बड़े हिट्टी स्वभाव के थे, अच्छे पद पर थे। उन्हें उनके साथ परेशानी ये थी कि उन्हें सपने में बिच्छू दिखाई देते थे, शिरडी का मील का पत्थर दिखाई देता था जिसपे लिखा था शिरडी 1 किलोमीटर। दूसरे बाबा दिखाई देते थे, कभी उनके घर के बाहर बैठे हुए बिच्छू भगा रहे हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि शिरडी जाकर उनका कुछ इलाज होगा। उनका साला था, उनकी पत्नी थी, उन्हें दोनों समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जब भी उनसे इस बात का जिक्र छिड़ता वो नाराज हो जाते। इतने ही में साले से इतने नाराज थे कि उससे बात तक नहीं करनी चाह रहे थे। इतने में उनकी पत्नी ने आके कहा कि आपका साला आपके लिए कुछ निर्देश लाया है सरकारी। थे दोनों एक ही दफ्तर में, साला जूनियर था और दाभोलकर साहब सीनियर थे। कि बुलाओ। साले ने लाके चिट्ठी दाभोलकर साहब के हाथ में थमा दी। दाभोलकर साहब के हाथ में चिट्ठी थी, उन्होंने चिट्ठी खोल कर देखी तो उसके अंदर लिखा था कि तुरंत शिरडी की ओर रवाना हो जाओ। शिरडी का उन्हें कोई काम, सरकारी काम शिरडी का दे दिया गया था और शिरडी जाने का आदेश था। पत्नी ने पूछा क्या लिखा चिट्ठी में, जो आपका मुंह खुला का खुला रह गया? मैंने कहा कुछ नहीं लिखा, शिरडी जाने का आदेश है, सरकारी आदेश है शिरडी जाने का, इसलिए तुरंत तैयारी करो, शिरडी निकलना है। ठीक है जी, शिरडी पहुंच गए। शिरडी पहुंच गए, वहां बाबा बैठे हुए पहुंचे। सबसे पहले पहुंचे खंडोबा मंदिर के सामने, बारिश का मौसम हो रहा था। दाभोलकर जी खंडोबा मंदिर में आसरा लिया बारिश से बचने के लिए। वहीं पर बाबा बैठे हुए एक घर बना रहे थे। बाबा से पूछने लगे क्या कर रहे हैं आप ये? बाबा कहने लगे आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं तो बारिश से बचने का आसरा ढूंढ रहा हूँ।
बाबा ने कहा मैं किसी का बारिश से बचने के लिए आसरा बना रहा हूं कि लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। कि जब आसरा बन जाएगा, घर बन जाएगा, तो रहने वाले भी आ जाएंगे। बाबा एक छोटा सा घर बना रहे थे जिसके ऊपर फूस फूस लगाकर छत बना रहे थे, खंडोबा मंदिर के सामने पेड़ के नीचे। घर बनाकर जैसे ही निपटे कि वहां बिच्छू लाइन लगा के बिच्छू उसके अंदर, घर के अंदर प्रवेश कर गए। बिच्छुओं को देख के दाभोलकर साहब की हवा हुई खराब। बाबा ने दाभोलकर साहब से कहा कि गोविंद जी, मैं कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूं, डरने की आवश्यकता नहीं। अब दाभोलकर जी को इतना सुनते के साथ ही कल भी मैं आपके साथ था, उन्हें अपना सपना याद आ गया कि सपने में एक फकीर बिच्छू को भगा रहा बैठा हुआ। वो वहां से ऐसे भागे, बिना बाबा से कुछ कहे, ऐसे भागे कि सीधे जाकर वहां रुके जहां उनको आसरा मिला था, शिरडी में रहने के लिए घर मिला था। उनका साला उनके साथ था, सामान उठाए हुए पहुंचे कहाँ? दीक्षितवाड़ा में उनके रहने की व्यवस्था की गई। इतने में कुलकर्णी सरकार को खबर थी कि जी दाभोलकर जी बहुत बड़े लेखाधिकारी हैं, वो शिरडी आ रहे हैं, उनकी चापलूसी करने के लिए पहुंच गए। और साईं के बारे में 10 बुराई, अपने बारे में 10 अच्छाई, इस तरह की वार्तालाप चल रहा था कि उसके चक्कर में मत पड़ना। एक व्यक्ति बाबा की तस्वीर बना रहा था, काका साहब दीक्षित के कहने के अनुसार, कि दीक्षितवाड़ा में साईं की तस्वीर लगाएंगे, इसलिए पेंटर बाबा की तस्वीर बना रहा था। ये किसकी तस्वीर है? कि ये साईं की तस्वीर है और दीक्षित, काका साहब दीक्षित ने बनाने का आदेश दिया है। कुलकर्णी सरकार दाभोलकर जी को अपने घर ले जाना चाह रहे थे। कह रहे कहाँ रहोगे, यहाँ पर, ये आपके रहने की उचित जगह नहीं है। दाभोलकर जी कहने लगे, भाई मैंने सुना है, मुझे बताया गया है कि दीक्षितवाड़ा सबसे साफ सुथरी, सुंदर, शांत प्रिय जगह शिरडी में रहने के लिए है, और फिलहाल तो मैं यहीं रहूंगा। तो दाभोलकर जी दोस्तों पहुंच गए शिरडी, बाबा से मुलाकात भी हो गई। अब बाबा के भक्त कब बनेंगे, अगली कथा में सुनाएंगे। फिलहाल कथा को यहीं विराम देते हैं, आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।